बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। इस सब के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैदान में उतार दिया है, जबकि दूसरी जानब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग की है और इस मीटिंग से बहुत से लोग और बहुत से लोगों की सियासी बुनियादें भी हिल कर रह गई हैं। और इस वक्त परेशानी जो है उसमें इस कदर इजाफा हो चुका है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैदान में उतारने का फैसला हुआ नहीं है, बल्कि उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। जबकि पीटीआई के खिलाफ इस वक्त नई बगावतों के सायरन बज रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस वक्त बहुत सी खबरें हैं। कुछ खबरें मस्बत हैं, कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं, लेकिन इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि मैच बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन करम, वही हो रहा है इस मुल्क के अंदर जो इमरान खान ने कहा था और एक एक लफ्ज़ इमरान खान का जो है वो इस वक्त सच साबित होता जा रहा है। आप ये देखें कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में बेगुनाह करार दे दिया है। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक आशियाना हाउसिंग स्कीम के ठेके में बदनवानी की कोई सबूत नहीं मिले, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा, ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फ़वाइद हासिल किए। अब नाज़रीन कराम, ये जो नैब ने इन्हें बेकसूर और बेगुनाह करार दिया है, ये तो होना ही था। और बल्कि मैं तो समझता हूँ इनसे कौमी सतह पर माफ़ी मांगी जाए, बल्कि इन्हें जुर्माना अदा किया जाए, कौमी ख़जाने से इन्हें ढेर सारे पैसे दिए जाएँ, इन्हें इस इनकन्वीनियंस जो कॉज की गई पाकिस्तान की जानिब से उसकी वजह से। जबकि दूसरी जानिब भी आप देख लें कि नैब ने पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तगी और करप्शन इल्ज़ामात की इंक्वायरी का फैसला किया है। अब जो हो रहा है और जिस तरह से नैब ऑपरेट कर रहा है अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आप देख लें कि इमरान खान के ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है, शहबाज शरीफ बेकसूर हो रहे हैं। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़े हो जाती है कि इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए तहकीकात, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि तहकीकात की इसलिए जाती हैं ताकि ओके कर दिया जाए, क्योंकि नैब की तरफ से जो जारी एलामिया है उसके मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस मामले पर तहकीकात की दरख्वास्त की थी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न्स हैं वो ये हैं, और जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो नाक़िद हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये खुद ही अपने दौर में ही ये इसकी तहकीकात करवा लेना चाहते हैं ताकि ये इससे बरी ज़िम्मा हो जाए, ताकि कल को कोई नया कट्टा ना खुले। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से छोटे बड़े परिंदे जो हैं वो उड़ाने भर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी मछली अभी तक इस जाल में नहीं फंसी, लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है पीटीआई के लिए कंसर्न होगा। रोज़ाना की बुनियाद पर 2, 3, 4 अफराद अगर छोड़ रहे हैं पार्टी, तो इस चीज़ को समझना भी होगा। लेकिन मैं इस वक्त समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए ये एक आई ओपनर भी है, इमरान खान साहब के लिए ये एक कुदरत की तरफ से तोहफ़ा भी है कि वो जो क्लिनजिंग का अमल है पार्टी के अंदर वो इमरान खान को खुद नहीं करना पड़ रहा। और इमरान खान के कुछ बंदे तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक जो है और इमरान खान का वोटर वो बढ़ता जा रहा है, वो टूट नहीं पा रहा। अब मैं आपको ये बता दूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साबिक़ सूबाई वज़ीर जो है इकबाल वज़ीर, इन्होंने कल आपको पता होना चाहिए कि पार्टी छोड़ी थी और अब कबायली ज़िला औरकज़ई के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मलिक जवाद हुसैन ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो कबायली ज़िले से एमएनए है मलिक जवाद हुसैन, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। इसके साथ ही साथ केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और झटका भी लगा है और साबिक़ सूबाई वज़ीर डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह ने पार्टी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक हिशाम इनामुल्लाह गुज़श्ता 10 माह से इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर नाला थे, जबकि साबिक़ सूबाई वज़ीर 9 मई के वाक़यात और शहदा के मुजस्मों की बेहुरमती पर भी रंजीदा थे। इनके पार्टी से भी इख्तलाफात चल रहे थे। वो अली अमीन गंडापुर के हल्के में मुदाखलत पर पार्टी से शिकायत भी कर चुके थे और इन्होंने
पार्टी छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है। बहुत जल्द ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ज़ाहिर बात है ये सूबाई वुज़रा, अब चले MNA MPA फॉर्मर अलग बात है, सूबाई वुज़रा जो हैं उन तक बात आ रही है। आप देख लें कि अली जैदी के साथ बिल्कुल डील डन थी। अली जैदी को हाउस अरेस्ट किया गया। अच्छा होता है हाउस अरेस्ट एज़ कम्पेयर टू आपका जो जेल में बैठना या जेल में गलना सड़ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने खान को ना छोड़ने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दो माथे पे रख के मेरे, लेकिन मैं फिर भी खान को नहीं छोड़ूंगा, उसके फौरी बाद उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो जो इस वक्त इवेंट्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अब यहाँ पर एक जानिब आप ये देखें कि कल खान साहब ने एक स्पेशल स्टेटमेंट भी दी। ख़वातीन जो हैं जिस तरह से इस मूवमेंट के अंदर वो आई, अब पिछले 1 साल से इमरान खान के लिए जिस तरह से ख़वातीन ने निकल कर किरदार अदा किया है, उसकी भी मिसाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं मिलती। ज़ाहिर बात है कि मैं ये बात बार बार करूँगा कि कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता, ना ही मर्द, ना ही ख़वातीन, ना ही कोई बच्चा, ना ही कोई बूढ़ा, कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। और कोई भी जो चीज़ें हैं उनकी वैंडलिज्म जो है वो अलाउड नहीं है। यहाँ पर अब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस ख़वातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। 9 मई के 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद ख़वातीन मतलूब हैं। जिनाह हाउस के अंदर और बाहर मौजूद ख़वातीन की खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत का भी फैसला कर लिया गया है कि ख़वातीन अगर ख़ुद आके सरेंडर करती हैं और इसमें वो आके गिरफ्तारी जो है वो दे देती हैं तो फिर मामला जो है वो आसान हो जाएगा इनके लिए। ये इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है और इन्होंने कहा कि जी ख़वातीन को हर सूरत अगर फ़ौजी इमलाक पर हमला है तो इसमें ये बातें वो तो कर रहे हैं कि मर्द एहलकार नहीं लेंगे, ये नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें बहुत से कंसर्न्स भी हैं। जबकि बड़कें जो हैं वो भी इस वक्त मारी जा रही हैं। और कल आपको पता होना चाहिए कि ज़िलाई इंतज़ामिया ने एक ऑपरेशन किया था और अब ये कह रहे हैं कि जी ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस ने क्लीन अप ऑपरेशन मुकम्मल करके ज़मान पार्क का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइशगाह की दोनों गलियों को बैरियर्स और कंटेनर से बंद किया गया था और ज़मान पार्क का इलाका आम शहरियों के लिए मुश्किल था कि वो वहाँ पर जा सकें। अब ज़िलाई इंतज़ामिया कह रही है कि हमने करीनों की मदद से दोनों गलियों के बैरियर्स और कंटेनर्स हटाने का काम शुरू किया और रात गए तक कैनाल रोड से कंटेनर हटाकर रोड को क्लियर कर दिया। जबकि अब ये जो बातें कर रहे हैं ना कि दूसरी जानिब ज़मान पार्क से इक्का दुक्का कारकुन भी गायब हो गए और उनके खैमे उखड़ गए। इसके अलावा इमरान खान के घर के दरवाजे पर पुलिस एहलकार बैठ गए, आने और जाने वालों की एंट्री भी होने लगी और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की सड़कों की रुकावटें भी दूर की गईं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम ये सारी चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए कि क्यों कही जा रही हैं और क्यों हो रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान जो हैं उन्हें प्रॉब्लम्स इमरान खान के लिए क्रिएट करने के लिए, इमरान खान को मज़ीद तंग करने के लिए और एक बयानिया बनाने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इंटरनेशनली भी बहुत कुछ हो रहा है और एक साबिक़ अमरीकी सफ़ीर हैं और ये अमेरिका के कौमी सलामती उमूर के साबिक़ मुशीर जॉन बोल्टन, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इमरान खान के साथ रवा सलूक और पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं उनमें तनाव का सबब है, ये साबिक़ अमरीकी सफ़ीर ने कहा है। ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है और जॉन बोल्टन की तरफ से ये रब्ता करके ये बात कहना कि पाकिस्तान अमेरिका के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर ये तनाव, इसमें अहम वजह यह है कि इमरान खान के साथ जो इस वक्त सलूक रखा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी इसी तर्ज पे बात की है। लेकिन ये जितने लोग हैं ये सारे ऑब्वियसली ये साबिक़ हैं या फॉर्मर लोग हैं और इन्हें शायद सूरत हाल का इदराक हो रहा है तो ये उस पर तबसरा दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जो अमेरिका है ऑफिशियली अगर अमेरिकन गवर्नमेंट को देखा जाए तो उसने कोई काबिल ज़िक्र कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की अभी तक कि इस तरह के वो कोई स्टेटमेंट दें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से ये तासुर भी बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़िद पकड़ चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट पे जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जो एक स्फेयर है उससे बाहर होती जा रही है। ऐसा नहीं है और इस तासुर को ज़ाइल करने के अंदर एक और ख़बर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि PTI ने मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और तर्जुमान PTI ने कहा कि तहरीक इंसाफ मेयर कराची के इंतखाब में जमात इस्लामी की उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। इंतखाबी अमल में प्री पोल रिगिंग कर रही है पीपल्स पार्टी, ये इन्होंने कहा। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान को सिंध पुलिस के ज़रिए अगवा करवाया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम खुलकर जमात इस्लामी जो है उसकी सपोर्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक मस्बत
खबर है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ज़रा अब मेन चीज़ों पे। आपको पता है कि 123 कारकुनों की नज़रबंदी जो है उसके अहकामात मुअत्तल करके उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म भी दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी को अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने से भी रोक दिया है। वाज़ेह अदालती अहकामात के बावजूद शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी क्यों हुई? इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस डीसी पिंडी के साथ ख़तो किताबत का तमाम रिकॉर्ड भी तलब हो गया है। आईजी भी 22 मई को ज़ाती हैसियत में तलब हो चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये सारा कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और अदालतों के अहकामात को उड़ाया जा रहा है हवा में। एक बंदे को वो छोड़ने का कहते हैं, उसे वो दोबारा पकड़ लेते हैं। और इस वक्त अगर नाज़रीन इकराम एक चीज़ आप समझ लें कि अदालतें जो हैं वो अपना हुक्म मनवाने से कासिर हैं, ताहम वो डटी हुई हैं और वो गैर कानूनी हिरासतों के ख़िलाफ़ हुक्म दिए जा रही हैं। इन फैसलों की वजह से एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रेशर कम होता है, तो वहीं हुकूमत जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कदम उठाने की तरफ बढ़ती जाती है, जो कि एक वाज़े सबूत है कि अदलिया जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। अब जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस से मुलाकात की है। मुलाकात जो है ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, ये कोई सरेराह मुलाकात नहीं थी। ये मुलाकात जो है ये 3 घंटे से ज़ायद जारी रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो इस मुलाकात में शरीक नहीं थे। और इसके अंदर जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो इशू है कि जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, उनकी नॉन कंप्लायंस जो है, यानी उनके साथ कंप्लाई नहीं किया जा रहा, उन जजमेंट्स पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, वो इशू डिस्कस हुआ है। और इस इशू के ऊपर ऑब्वियसली बहुत से सवालात खड़े होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत क्या कर रही है? ऑडियो लीक्स के मामले पर विफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कमीशन के मेंबर होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कमीशन के मेंबर होंगे, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा। काबीना डिवीजन ने जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमीशन जुडिशरी के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज़ पर तहकीकात करेगा। ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं या मन घड़त, ये कमीशन ने तहकीकात करनी है। कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर विफाकी हुकूमत को पेश करेगा। वकील और सहाफ़ी के दरमियान बातचीत की ऑडियो की भी तहकीकात होंगी। साबिक चीफ जस्टिस और वकील की ऑडियो की भी तहकीकात होंगी। कमीशन सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्जामात की ऑडियो की भी तहकीकात करेगा। कमीशन चीफ जस्टिस की सास और उनकी दोस्त की मुबैना ऑडियो की भी तहकीकात करेगा। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से लेके सारे जो इंपॉर्टेंट जजेस हैं जिनके हवाले से ये ऑडियोज आई हैं, उनकी तहकीकात का जो एक इख्तियार है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के हाथ में दे दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि जी इदारे की साख को ऑडियो लीक्स ने मुतासर किया। कमीशन 2017 के एक्ट के तहत बनाया गया है। कमीशन कायम करना हुकूमत का इख्तियार है। 2017 के एक्ट के तहत पहले भी कमीशन बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय जो है, उनकी जो ओपिनियन है वो नहीं ली गई। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को हुकूमत ने खुद से अपने तई मैदान में उतार दिया है और खुलकर मैदान में उतार दिया है। और ऑब्वियसली जो इख्तलाफात हैं वो भी आपके सामने। मैं समझता हूँ कि अगर इख्तलाफात हों तो केस वैसे ही नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अब वो इसकी तहकीकात भी करेंगे, अब वो चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो की भी तहकीकात करेंगे, तो ये सब कुछ होगा। और इसमें क्या होगा वो भी हम सबको पता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।